मैं प्रदीप कुमार जैन, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड। मैं कक्षा 9 में खड़ा हूँ, जिसको हम लोग S4 कहते हैं अपने यहाँ। और आज हम श्रवण कौशल विकास, जिसको हम लोग असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स अंग्रेजी में कहते हैं, स्पीकिंग नहीं है, ये सिर्फ लिसनिंग स्किल्स है। इसको कैसे किया जाता है आज ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इस क्लास के हर बच्चे को आप उसे करता हुआ देखेंगे। सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड पर दिखाएं आप। यहाँ पर हमारे पास ऑडियोज हैं। ऑडियोज का मतलब होता है श्रवण, जिसे सुना जाता है। ऐसे पीसेज यहाँ पर हैं, वो चलाए जाएंगे। बच्चा पहले उनको सुनेगा, सुन करके हम उन्हें विराम देंगे। और मेरे पास ये वर्कशीट्स हैं, जो पहले मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इस पे जो प्रश्न लिखे हैं, इन्हीं का अनुच्छेद का वाचन ऑडियो क्लिप पर है। पहले मैं इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऑडियो चलाया जाएगा। ऑडियो ये पहली बार सुनेंगे, एक बार ऑडियो को रोकेंगे, फिर ये प्रश्न पढ़ेंगे, फिर मैं दोबारा ऑडियो चलाऊंगा और फिर इन प्रश्नों को पढ़कर वो उत्तर देंगे। अब इस बीच में जो जो समस्याएं आएंगी वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब आप और इसको वीडियो को चलने दीजिएगा। अब आगे देखिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप एक एक बच्चे को दे दें, या जो बच्चा आगे बैठा हुआ है उसे कुछ हम लोग दे दें, ये पास ऑन कर दें। यहाँ पर हम लोग नैन्सी को दे रहे हैं, नैन्सी पास ऑन। यहाँ हम लोग आपको दे रहे हैं, पास ऑन। अब ये बच्चे देखें, ये जो वर्कशीट है, आप मेरे साथ चलते रहिए। ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट सबको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। एक एक बच्चे के पास ये वर्कशीट पहुंच रही है। बच्चों को मैंने कहा आप इसमें अपना नाम, क्लास, आज की तिथि, दिनांक, कक्षा, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आप लिखें। मनीष, एक बार पूरी क्लास को धीरे धीरे रोटेट करते हुए आप दिखा दीजिए बच्चे जिस तरह काम कर रहे हैं। बच्चों को वर्कशीट मिल चुकी है। इस समय वो अपना नाम ऊपर लिख रहे हैं, अपना नाम ऊपर लिख रहे हैं। जो अतिरिक्त हैं वो आपको वापस दे दी जाएंगी। एक बार आप इन प्रश्नों को पढ़ लें ध्यान से। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। मनीष यहां देखिए, इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं। 9 एक बड़ी अजीब सी संख्या इसलिए है कि एक जगह इनको 2 आंसर लिखने हैं, तो यानी पूरा प्रश्न पत्र हमारा 10 नंबर का होगा। मैं चाहूंगा कि आप वहां पर बोर्ड पर दिखा दें, थोड़ा पास ले जाकर के शुरू से दिखा दें एक बार। रवि, जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये देखिए, ये वर्कशीट और नीचे लीजिए थोड़ा सा ना, वर्कशीट ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लीजिए। ये देखिए, श्रवण कौशल कार्य प्रपत्र वर्कशीट 1। हमने टाइम्स में 1 घंटा रखा है, लेकिन ये आधे घंटे में समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर आप चाहें अपने हिसाब से अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इसको आप ज्यादा जाने दें। पूर्णांक 10 है। ये इंस्ट्रक्शन है। अभी आपके द्वारा सुने गए लेख पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपको रिकॉर्डिंग 2 बार सुनाई जाएगी। ध्यान से सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रिकॉर्डिंग का लिखित रूप आप पिछले प्रश्न पर पढ़ चुके हैं, जो कि हम इनको नहीं दे रहे हैं, याद रखिए। अब थोड़ा ऊपर लीजिए रवि। अब ये प्रश्न है, नीचे तक दिखा दीजिए। 9 प्रश्न नीचे तक दिखाइए। ये लास्ट प्रश्न है इनके। एक जगह 2 आंसर आने हैं, इसलिए इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न और 10 नंबर का ये रखा गया है। आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई और प्रश्न इसमें नीचे जोड़ सकते हैं। अब एक बार कक्षा को दिखाइए। प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं? हाँ या ना? yes, रवि, आप ऑडियो चलाइए। अब आप ऑडियो को इसमें रिकॉर्ड करिए। ये ऑडियो जोर से चलाइए। आप एक लेख के कुछ अंश सुनेंगे। इसी अंश पर आधारित वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्मृति में बैठा लें। आपको रिकॉर्डिंग 2 बार सुनाई जाएगी। सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम सभी संगीत का लुत्फ उठाते हैं, पर कोई गंभीर काम करते समय इससे बचना चाहिए। हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि किसी भी काम में ध्यान लगाना आसान नहीं होता। बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा हो, फिर तो ध्यान भटकना ही भटकना है। अनुसंधानों के अनुसार संगीत से आपका ध्यान भटक सकता है। यदि आप संगीत का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो काम के बाद अलग से मजा लीजिए। आधे घंटे का आपकी पसंद का संगीत आपको ज्यादा सुकून देगा, बजाय इसके कि आप दिन भर
पार्श्व संगीत सुनते रहें। इसका एक और पहलू है, यदि आप अपने सवाल हल करते समय संगीत चलते रहना पसंद करते हैं तो मनोवैज्ञानिक इसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। ऐसे में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी दे पाते हैं जब पार्श्व संगीत बज रहा हो। पर इसमें भी एक पेच है, परीक्षा भवन में तो ऐसी कोई संगीत लहरी चलने नहीं होगी, इसके विपरीत वहां पर पूर्ण शांति होगी। बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको जो जरूरी स्पंदन यानी संगीत की स्वर लहरी चाहिए वहां वह नदारद होगी। फलस्वरूप आपके प्रदर्शन में कमी आ जाएगी, चाहे वह कितनी ही थोड़ी सी क्यों ना हो। अब आप इसको रोक दीजिए, इसको चलने दीजिएगा, ऑडियो को रोक दीजिए। आपने देखा हमने एक बार इनको ऑडियो सुनाया और ऑडियो सुनने के बाद इनको 2 मिनट फिर पुनः दिए जाएं कि जो उन्होंने सुना है और जो लिखा है उसमें तालमेल बिठा सके, यानी कि उनको क्या स्मरण रहा, क्या स्मृत रहा, क्या याद रहा, उसके आधार पर अगर बच्चे कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहें तो उनको लिखने दिया जाए। अब हम देखेंगे कि सुनने के बाद जो बच्चे लिखते हैं, एक बार आप ऑडियो ले लीजिए और वीडियो ले लीजिए। अब आप लिख सकते हैं जो आपने सुना, मैं एक बार आपको फिर सुनाऊंगा। आपको जो जो चीजें याद हैं उसको आप लिखें, जो आप